जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा जय गुरु जी। संगत जी, आज 15 फरवरी वसंत पंचमी का बहुत ही पावन त्यौहार है। हमारी समस्त गुरु संगत को वसंत पंचमी की बहुत सारी बधाइयाँ और मैं प्रार्थना करती हूँ कि माँ सरस्वती की कृपा हम सब पर बनी रहे। संगत जी, पिछले अध्यायों में हमने जाना कि भगवान विश्वनाथ की महिमा कितनी थी और उसके बाद विश्वेश्वर नाथ जी तथा काशी जी में मृत्यु प्राप्त करने से हमें मुक्ति प्राप्त होती है, इस बात की हमें जानकारी मिली। उसके बाद विश्वनाथ जी लिंग की महिमा भी हमने जानी और इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे शिवलिंग की वहाँ स्थापना हुई, उसके बारे में हमें पता चला। अन्नपूर्णा का भी वहाँ वास हुआ। त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग के बारे में हम पढ़ने लगे कि किस तरह गौतम ऋषि ने अपनी कठिन तपस्या के साथ और वरुण जी को खुश करके और गौतम कुंड बना। लेकिन संगत जी, एक बहुत दिलचस्प बात हमें ये पता चली कि इतनी कठिन तपस्या से जो उन्होंने प्राप्त किया, उनके एक छोटे से अहंकार ने उन्हें वापस कहाँ से कहाँ ला के रख दिया। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है संगत जी कि हम कितना भी ऊंचे चले जाएं अपनी तपस्या से, लेकिन थोड़ा भी अहंकार हमारे मन में आ जाए तो भगवान उसको माफ़ नहीं करते हैं और फिर वापस उन्हीं की प्राप्ति के लिए गौतम को कितनी कठिन तपस्या करके और शिव जी को प्रसन्न करना पड़ा। तो इन सब को जानने के लिए आज मैं खंड 8 के अध्याय 41वें, 42वें, 43वें, 44वें, 45वें और 46वें अध्याय का पाठ करने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं अध्याय 41वें से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, शिव जी एवमस्तु कहते हुए इस प्रकार बोले, हे गौतम, तुम्हारे साथ मुनियों ने बड़ा छल किया है तथा निरपराध होते हुए भी तुम्हें इस प्रकार दुख पहुंचाया है। अब उन्हें ऐसी हत्या लगेगी कि फिर वे कभी आनंद प्राप्त न कर सकेंगे। यह सब ब्राह्मण मिथ्या शास्त्र को धारण करने वाले होंगे, क्योंकि जो प्राणी हमारे भक्तों को दुख पहुंचाता अथवा निंदा करता है, उसे कभी भी आनंद प्राप्त नहीं होता। यह सुनकर गौतम ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, इन मुनियों ने मेरे साथ कोई बुराई नहीं की। सच पूछा जाए तो इन्हीं की युक्ति पर चलने से मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। हे नारद, गौतम के इन विनम्र वचनों को सुनकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, अब तुम्हें जिस वर की इच्छा हो वह और
मांग लो। यह सुनकर गौतम ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे गंगा जी प्रदान करने की कृपा करें। यह सुनकर शिव जी ने अपने मस्तक से गंगा जी को उतारकर गौतम ऋषि को दे दिया। गंगा जी को देखकर गौतम ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने स्त्री स्वरूपा गंगा जी को प्रणाम करते हुए यह कहा, हे मातेश्वरी, आप मेरे ऊपर कृपा करके मुझे शुद्धता प्रदान करें। तभी शिव जी ने भी गंगा जी से इस प्रकार कहा, हे गंगे, तुम गौतम को अपना सेवक समझकर इसके पापों को दूर कर दो। हे नारद, शिव जी की आज्ञा सुनकर गंगा जी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आप मुझे जो आज्ञा दे रहे हैं उसका तो मैं पालन करूंगी, परंतु मैं गौतम को कुल सहित पवित्र करने के उपरांत फिर अपने स्थान को लौट जाऊंगी। शिव जी बोले, हे गंगे, हमारी यह अभिलाषा है कि जब तक वैवस्वत मनवंतर का प्रारंभ न हो उस समय तक तुम यहीं स्थित रहो। इस प्रकार शिव जी ने जब गंगा जी से बहुत कुछ कहा तथा गौतम ने भी उनकी बहुत स्तुति की, उस समय गंगा जी ने यह उत्तर दिया, हे कैलाशपति, यदि मेरी महिमा यहाँ बहुत हो और आप गिरजा तथा अपने गणों सहित मेरे तट पर निवास करना स्वीकार करें तो मैं वैवस्वत मनवंतर के प्रारंभ तक यहीं बनी रहूंगी, परंतु जिन ब्राह्मणों ने गौतम को दुख पहुंचाया है उन्हें मैं पवित्र नहीं करूंगी। गंगा जी की इस बात को शिव जी ने मान लिया। उसी समय मैं, विष्णु जी तथा अन्य सब देवता शिव जी को वहां विराजमान जानकर उस स्थान पर जा पहुंचे। संपूर्ण तीर्थ तथा क्षेत्र भी अपने अपने स्वरूप धारण कर वहां आ गए। तब हम सबने शिव जी एवं गंगा जी की बहुत प्रकार से सेवा तथा प्रशंसा की। हे नारद, उस समय हम सब की स्तुति सुनकर शिव जी ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने के लिए कहा। तब हमने उनसे यह प्रार्थना की कि आप अर्धांगी रूप से गंगा जी सहित यहीं विराजमान रहें। उस समय गंगा जी ने हम सबको संबोधित करते हुए कहा, हे देवताओं, यदि तुम हमें सर्वोपरि समझो तो हम शिव जी सहित यहीं निवास करेंगी। इस बात को सभी लोगों ने स्वीकार किया और बोले, हे गंगे, जिस समय सिंह राशि के बृहस्पति होंगे वह समय आपकी महिमा के लिए तीनों में प्रसिद्ध होगा। 12 वर्षों के बाद वह समय आने पर हम सब लोगों यहाँ आकर स्नान करेंगे तथा शिव जी के दर्शन करके अपने पापों को नष्ट करेंगे। उस दिन से जब सिंह राशि पर बृहस्पति आते हैं तब सब देवता और ऋषि मुनियों सहित मैं तथा विष्णु जी वहां जाकर गंगा में स्नान कर शिव जी का पूजन करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 42वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सभी क्षेत्रों में गौतमी गंगा अत्यंत पवित्र हैं। इसी प्रकार त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग भी संपूर्ण मनोरथों को प्रदान करने वाला है। यह सुनकर नारद जी बोले, हे पिता, गंगा जी जल रूप होकर कहाँ से प्रकट हुई तथा शिव जी का लिंग किस प्रकार प्रकट हुआ, उनकी कैसी महिमा हुई तथा ब्राह्मणों का अहंकार किस प्रकार दूर हुआ, यह सब वृतांत आप मुझे सुनाने की और कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, हम सब की प्रार्थना सुनकर गंगा जल रूप हो ब्रह्मशैल के भीतर उदुम्बर शाखा से निकलती हुई नदी रूप में बड़े वेग से बहने लगी तथा गौतमी के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई। जहाँ से गंगा निकली उस स्थान का नाम गंगा द्वार हुआ। वहीं शिव जी भी लिंग स्वरूप हो त्र्यंबक के नाम से स्थित हुए। तदुपरांत गौतम ने अपनी पत्नी अहिल्या तथा शिष्यों सहित गौतमी नदी में स्नान करके त्र्यंबक शिवलिंग का पूजन किया और शिव गंगा की बहुत स्तुति की। परंतु जिस समय गौतम के शत्रु ऋषि मुनि उस स्थान पर आए तो गंगा तथा शिव दोनों ही अंतर्धान हो गए। उस समय गौतम जी ने अत्यंत विनय करते हुए गंगा जी से यह प्रार्थना की कि आप इन लोगों के पापों को क्षमा कर दें। परंतु तभी यह आकाशवाणी हुई, हे गौतम, मूर्ख, कामी, छली, धूर्त, अशुद्ध तथा
तथा नास्तिक व्यक्ति भले ही पवित्र हो जाए, परंतु जो व्यक्ति शिव भक्तों का शत्रु होता है उसके पाप कभी भी दूर नहीं होते। यह सुनकर गौतम ने फिर बारंबार स्तुति की और कहा, हे माता पिता, आप इन लोगों के पाप को भी अवश्य दूर कर दीजिए। हे नारद, जब गौतम ने इस प्रकार पुनः प्रार्थना की उस समय यह आकाशवाणी हुई, हे गौतम, तुम हमारे परम भक्त हो, अस्तु, हम तुम्हारे अधीन हैं, तुम जो कह रहे हो उसे भी हम स्वीकार करेंगे। अब इन ब्राह्मणों को अपने पापों की शांति का उपाय करना चाहिए। जब ये 100 ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करेंगे तभी अपने पाप से मुक्ति पा सकेंगे। इस आकाशवाणी को सुनकर सभी ऋषि मुनि तथा गौतम प्रसन्न हुए। तब उन मुनियों ने अहंकार एवं दोषों से रहित होकर गौतम की बड़ी स्तुति की और ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करके अपने पाप का प्रायश्चित किया। उस समय शिव जी तथा गंगा भी अपने स्थान पर पुनः प्रकट हो गईं। तदुपरांत सब ऋषि मुनियों ने गंगा जी में स्नान करके शिव जी का पूजन किया तथा गौतम के चरणों पर गिरकर क्षमा याचना की। उस समय गौतम ने अत्यंत प्रसन्न होकर सबको अपने हृदय में लगा लिया तथा बहुत प्रकार से समझाते हुए उनकी लज्जा दूर की। उस समय विष्णु जी, मैंने तथा अन्य देवताओं ने भी उस स्थान पर पहुंचकर गंगा में स्नान किया और शिव जी का पूजन किया। हे नारद, उस स्थान पर कुशावर्त, गंगा द्वार तथा कोट तीर्थ नामक तीर्थ अत्यंत आनंद प्रदान करने वाले हैं। रामचंद्र भी जब पंचवटी में पहुंचे थे तो वहां गंगा जी को देखकर उसी स्थान पर कुछ दिनों तक रहे थे। उन्हें देखने तथा स्मरण करने मात्र से ही प्रत्येक प्राणी पवित्र हो जाता है। जो व्यक्ति गंगा में स्नान करता है वह मानो सब धर्मों को कर चुकाता है तथा जो त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग का पूजन करता है उसे दोनों लोकों में अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। शिव जी का त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग संपूर्ण पापों को दूर करने वाला है। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता, सुनता तथा दूसरों को सुनाता है उसे भी सब प्रकार के आनंद प्राप्त होते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 43वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं वैद्यनाथ नामक 9वें ज्योतिर्लिंग का वर्णन करता हूँ। उनका दर्शन, स्पर्श एवं पूजन करने से अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। वे संसार में धन, स्त्री, पुत्र आदि की प्रसन्नता एवं परलोक में मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। मेरे पुत्र पुलस्त्य द्वारा विश्रवा नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके 3 विवाह हुए। विश्रवा की पहली पत्नी के गर्भ से शिव जी के मित्र धनपति कुबेर का जन्म हुआ। दूसरी पत्नी द्वारा रावण तथा कुंभकर्ण नामक 2 लड़कों का जन्म हुआ तथा तीसरी पत्नी द्वारा विभीषण नामक हरिभक्त का जन्म हुआ। इन चारों बालकों में रावण अत्यंत बलवान तथा स्वतंत्र था। उसका बल तथा यश तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। एक बार रावण ने कैलाश पर्वत पर पहुंचकर शिव जी की तपस्या की, परंतु तप करते हुए बहुत समय व्यतीत हो जाने पर शिव जी उस पर प्रसन्न न हुए। हे नारद, तब रावण उस स्थान से हटकर तपस्या करने के हेतु हिमालय पर्वत पर गया। वहां वह पर्वत की दाहिनी ओर एक स्थान पर बैठकर पुनः उग्र रूप तप करने में प्रवृत्त हुआ, परंतु तब भी शिव जी ने उसे दर्शन देने की कृपा नहीं की। हे नारद, यह देखकर रावण अत्यंत चिंतित हो मन ही मन अपने को धिक्कारता हुआ इस प्रकार कहने लगा, मेरे इस अपार बल का तथा शरीर को धिक्कार है। यूं बहुत देर तक अपने को धिक्कारने के उपरांत उसने हवन करना प्रारंभ किया। जब उससे भी शिव जी प्रसन्न न हुए तब रावण ने यह निश्चय किया कि अब मुझे अपना शरीर अग्नि की भेंट कर देना चाहिए। वह अपने 10 मस्तकों में से एक मस्तक को काटकर अग्नि में हवन करने लगा। जब वह 9 मस्तक काट चुका और 10वां मस्तक काटने के लिए उद्यत हुआ, उस समय शिव जी प्रसन्न होकर उसके सम्मुख प्रकट हो गए
और हाथ पकड़कर वर मांगने के लिए कहने लगे। हे नारद, शिव जी ने रावण के सभी मस्तकों को पुनः कटे हुए स्थान पर स्थित कर दिया तथा प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। उस समय रावण ने अत्यंत आनंद मग्न हो हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए यह कहा, हे प्रभु, मैं अत्यंत पराक्रमी होना चाहता हूँ तथा यह चाहता हूँ कि आप मेरे नगर में चलकर निवास करें। यह सुनकर शिव जी ने उत्तर दिया, हे रावण, तुम हमारे लिंग को उठाकर ले जाओ तथा इसका सदैव पूजन किया करो, परंतु यदि तुमने इस लिंग को मार्ग में कहीं रख दिया तो वह वहीं पर स्थित हो जाएगा और तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। रावण इस बात को स्वीकार करते हुए बोला, हे प्रभु, आप तो दो रूपों में विभाजित हो जाइए, तब मैं आपको कांवर में उठाकर अपने नगर में ले जाऊंगा। यह सुनकर शिव जी ने अपने दो लिंग स्वरूप धारण किए। रावण उन दोनों शिवलिंगों को कांवर में दोनों ओर रखकर ले चला। जब यह कुछ दूर आगे निकल आया तब शिव जी ने यह चरित्र किया कि रावण को लघु शंका करने की इच्छा हुई। उस समय रावण अत्यंत व्याकुल हुआ और यह सोचने लगा कि यदि कोई व्यक्ति यहाँ मिल जाए और कुछ देर के लिए इस कांवर को उठाए रहे तो मैं लघु शंका का निवारण कर लूं। उसी समय वहां उसे एक गौ चराने वाला दिखाई दिया। रावण ने उससे यह प्रार्थना की कि तुम कुछ देर के लिए इस कांवर को अपने कंधे पर उठाए रहो, जिससे मैं लघु शंका कर लूं। यह सुनकर चरवाहे ने उत्तर दिया, हे रावण, मैं 2 घड़ी तक इस कांवर को लिए रहूंगा, परंतु इस समय के भीतर ही यदि तुमने कांवर को न ले लिया तो मैं इसे पृथ्वी पर रख दूंगा। रावण ने अहिर की यह बात स्वीकार कर ली। तदुपरांत वह उसे कांवर देकर स्वयं लघु शंका करने बैठ गया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 44वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, उस समय शिव जी ने अहंकार को नष्ट करने वाली अपनी माया को प्रकट करके रावण का मूत्र इतना अधिक बढ़ाया कि उससे एक तालाब भर गया। उधर वह कांवर भी इतनी अधिक भारी हुई कि चरवाहा उसे अधिक देर तक उठाए न रह सका तथा उसे पृथ्वी पर रख कर चला गया। पृथ्वी पर रखे जाते ही वे दोनों लिंग अपने अपने स्थान पर दृढ़ता पूर्वक जम गए। तदुपरांत जब रावण लघु शंका करके उठा और उनके समीप आकर कांवर को उठाने का प्रयत्न करने लगा तो वे बल लगाने पर भी अपने स्थान से नहीं हटे। यह देखकर रावण निराश हो अपने अंगूठे से उन दोनों लिंगों को पृथ्वी में दबाकर घर को लौट गया। उसी समय से वे दोनों लिंग अपने अपने स्थान पर स्थित हैं। जो लिंग कांवर के अगले भाग में था वह गोकर्ण क्षेत्र में स्थित होकर चंद्रभाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसकी महिमा का वर्णन पहले किया जा चुका है। जो लिंग कांवर के पिछले भाग में था वह वैद्यनाथ के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। जो चिता भूमि में स्थित है वह वैद्यनाथ नामक ज्योतिर्लिंग अत्यंत आनंद प्रदान करने वाला है। हे नारद, जब रावण उन लिंगों को छोड़कर चला गया तब विष्णु जी, मैं तथा अन्य सब देवताओं ने उन स्थानों पर पहुंचकर शिवलिंगों की पूजा की। तदुपरांत हमने वैद्यनाथ जी की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा, हे प्रभु, आप हम सब के ऊपर प्रसन्न हो तथा हमें अपना दर्शन देकर कृतार्थ करने की कृपा करें। हमारी उस प्रार्थना को स्वीकार कर शिव जी उस लिंग द्वारा उसी समय प्रकट हुए तथा वर मांगने के लिए कहने लगे। उस समय हमने उनकी अत्यंत प्रार्थना करते हुए कहा, हे स्वामी, आप हम लोगों को अपनी भक्ति द्वारा भक्ति प्रदान करें तथा कृपा पूर्वक सदैव यहीं स्थित रहें। आप मनुष्यों को वैद्य के समान आनंद प्रदान करने वाले हैं। अस्तु, आपका नाम वैद्यनाथ है। हे नारद, अब तुम उस चरवाहे का वृतांत सुनो जिसने रावण के कहने पर कांवर उठा रखी थी। जब उसने इस अद्भुत चरित्र को देखा तो वह आश्चर्य में भर गया। उस चरवाहे का नाम बैजू था। अस्तु, हम सब लोगों को शिवलिंग का पूजन करते हुए देखकर उसने भी उस लिंग की पूजा की
तथा अपने कपोलों से गलगल शब्द का उच्चारण किया। उसने प्रतिदिन का यह नियम बना लिया था कि जब तक वह उस लिंग की पूजा नहीं कर लेता तब तक भोजन नहीं किया करता था। हे नारद, एक दिन बैजू के घर कोई बड़ा उत्सव था। उसमें उसके सभी भाई बंधु उपस्थित थे। उस दिन उन लोगों की सेवा में लगे रहने के कारण बैजू को वैद्यनाथ लिंग का पूजन करने का अवकाश नहीं मिला। अस्तु, जिस समय घर आए हुए लोग भोजन करने के लिए बैठे तब उन्होंने बैजू को भी अपने साथ बैठा लिया। ज्यों ही बैजू ने ग्रास उठाकर अपने कंठ में डालना चाहा, तो ही उसे यह ध्यान आया कि अरे, मुझसे बड़ा अपराध हुआ जो मैं अपने स्वामी की पूजा किए बिना ही भोजन करने के लिए बैठ गया हूँ। इस ध्यान के आते ही वह तुरंत उठ बैठा। हे नारद, वेद का कथन है कि साधुओं का स्वभाव इस प्रकार का होता है कि वे अपने नियम को कभी नहीं छोड़ते हैं। अस्तु, बैजू ने वैद्यनाथ जी के पास पहुंचकर उनका पूजन किया और ध्यान धरते हुए पृथ्वी पर गिरकर दंडवत की। उसकी ऐसी दृढ़ भक्ति को देखकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। उनके वामांग में भगवती गिरजा भी सुशोभित थीं। बैजू ने उनके दर्शन करके अत्यंत स्तुति की तथा प्रेम की अधिकता में भरकर नृत्य करना आरंभ कर दिया। बैजू की ऐसी भक्ति को देखकर शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। उस समय बैजू ने यह कहा, हे प्रभु, मैं यही चाहती हूँ कि आपके चरणों में मेरा प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे तथा मैं आपके भक्तों की सदैव सेवा किया करूं और आप मेरे नाम से प्रसिद्ध हों। यह सुनकर शिव जी एवमस्तु कहकर उसी लिंग में प्रवेश कर गए। तब से वह वैद्यनाथ शिवलिंग संसार में वैद्यनाथ नाम के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 45वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब तुम रावण का वृतांत सुनो। जिस समय रावण शिवलिंग को उठाने में असमर्थ रहा, तब वह अपने अहंकार को भुलाकर अत्यंत प्रेम पूर्वक शिव जी की स्तुति करने लगा। उस समय यह आकाशवाणी हुई, हे रावण, तुम अपने नगर में जाकर निष्कंटक राज्य करो। जब तुम्हारे हृदय में गर्व उत्पन्न होगा तभी तुम दुखी हो जाओगे। इस वरदान को पाकर रावण अत्यंत प्रसन्न हो घर लौट आया। उस समय सब दैत्यों ने उसे अपना राजा स्वीकार किया। वह अपनी मंदोदरी नामक रानी के साथ बहुत प्रसन्न होकर शिव जी की भक्ति में संलग्न बना रहा। उसकी पत्नी मंदोदरी पंच कन्याओं में एक परम सुंदरी तथा पतिव्रता थी। उसके मेघनाद के समान यशस्वी पुत्र उत्पन्न हुए थे। हे नारद, उसके अत्याचारों से दुखी होकर एक बार सब देवता मिलकर विष्णु जी के समीप पहुंचे। उन्हें देखकर विष्णु जी ने पूछा, हे देवताओं, तुम्हारे मुख पर चिंता की रेखाएं खिंच रही हैं। इससे प्रतीत होता है कि तुम लोग बहुत दुखी हो। यह सुनकर देवताओं ने रावण के अत्याचारों का वर्णन करते हुए कहा, हे प्रभु, उसने देव पत्नियों को अपने घर में डाल रखा है तथा अनेक प्रकार के अत्याचारों द्वारा संसार को दुख पहुंचा रहा है। अब आप कृपा करके उस अन्यायी का शीघ्र वध कर डालिए। यह सुनकर विष्णु जी अत्यंत क्रुद्ध हो देवताओं को साथ ले रावण से युद्ध करने के लिए चल दिए। हे नारद, जब रावण ने यह देखा कि विष्णु जी देवताओं को साथ लेकर उससे युद्ध करने के लिए आए हैं, तो वह भी अत्यंत क्रुद्ध हो युद्ध क्षेत्र में जा पहुंचा तथा शिव जी की कृपा का बल प्राप्त करके युद्ध करने में प्रवृत्त हुआ। उस समय दोनों ओर से अस्त्र शस्त्र तथा बाणों की वर्षा होने लगी। विष्णु जी ने अपनी नंदक नामक तलवार चलाई, जो रावण के शरीर का स्पर्श पाते ही कुंठित हो गई। यह देखकर विष्णु जी ने अपने चक्र को रावण के कंठ पर चलाया। उस समय तीनों लोकों में हाहाकार मच गया, परंतु रावण शिव जी का ध्यान धरने के कारण उस समय भी सुरक्षित बना रहा। इस प्रकार विष्णु जी ने रावण के ऊपर अनेक तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्र चलाए, परंतु शिव जी की कृपा से उसका कुछ भी अहित न हुआ।
यह देखकर विष्णु जी को अत्यंत चिंता हुई। हे नारद, उस समय विष्णु जी को चिंतित देखकर यह आकाशवाणी हुई, हे विष्णु, तुम कुछ चिंता मत करो। रावण के ऊपर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हैं। अस्तु, उसे भी अपने से कम मत समझो। यह वरदान के कारण देवताओं द्वारा यही नहीं मारा जाएगा। तुम्हें उचित है कि तुम मनुष्य शरीर धारण करके शिव जी की तपस्या करो और उनसे वरदान पाकर युक्ति पूर्वक रावण का संहार करो। इस आकाशवाणी को सुनकर विष्णु जी अंतर्धान हो गए। तब रावण सब देवताओं को पकड़कर नगर में लौट आया और निर्भय होकर तीनों लोगों का राज्य करता हुआ प्रसन्न रहने लगा। जो देवता भाग निकले थे वे फिर विष्णु जी की शरण में जा पहुंचे। हे नारद, इसके बाद विष्णु जी ने तुम्हें अपने पास बुलाया और यह कहा कि तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे शिव जी क्रुद्ध होकर रावण को शाप दे डालें। इस युक्ति के हो जाने पर हम पृथ्वी पर मनुष्य का अवतार लेंगे और शिव जी को प्रसन्न करके उनके धनुष बाण द्वारा रावण का वध करेंगे। इतना कहकर विष्णु जी ने तुम्हें विदा किया तथा सब देवता भी अपने अपने लोक को चले गए। तब विष्णु जी की आज्ञा अनुसार तुम रावण के समीप जा पहुंचे। रावण ने तुम्हारा अत्यंत आदर सत्कार किया। तब तुमने रावण से यह कहा, हे दशानन, हम तुम्हारे राज्य, तेज तथा न्याय को देखने के लिए यहाँ आए हैं। तुम्हारे ऊपर शिव जी की जैसी कृपा है वैसी उन्होंने अन्य किसी पर नहीं की है। तुम हमें यह तो बताओ कि शिव जी की ऐसी प्रसन्नता का कारण क्या है। यह सुनकर रावण ने तुम्हें उत्तर दिया, हे देवर्षि, मैं आपसे संपूर्ण वृत्तांत कहता हूँ, सुनिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 46वां अध्याय। रावण बोला, हे नारद जी, सर्वप्रथम मैं कैलाश पर्वत पर तपस्या करने के लिए निमित्त गया। मैं वहां अग्नि प्रज्वलित कर अपने मस्तकों को काट काट कर उसमें हवन करने लगा। जिस समय मैं अपने 9 मस्तक काट चुका और 10वां मस्तक भी काटने को हुआ, उसी समय शिव जी ने मुझे अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया। तब मैंने उसने यह वरदान मांगा कि कोई भी देवता मुझ पर विजयी न हो सके। शिव जी ने मुझे इच्छित वरदान दिया तथा मेरे मस्तकों को भी फिर से उत्पन्न करके और अनेक वरदान दिए। उस समय से मैं निर्भय होकर तीनों लोगों का राज्य करता रहा। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, रावण के मुख से यह वचन सुनकर तुम इस प्रकार बोले, हे रावण, सच पूछा जाए तो शिव जी ने तुम्हारे ऊपर विशेष कृपा नहीं की, क्योंकि वे तुम्हारे घर नहीं आए। उन्होंने प्रथम तो अपना लिंग रूप भी दिखाया, दूसरे वे मार्ग में ही रह गए। अस्तु, हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं, उसे करने से तुम सदैव निर्भय तथा प्रसन्न रहोगे। यह सुनकर रावण ने पूछा, वह उपाय क्या है? तुमने उत्तर दिया, हे रावण, तुम कैलाश पर्वत को ही उखाड़ कर यहाँ ले आओ। शिव जी को कुबेर के समीप रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं। अब उन्हें तुम्हारे पास आकर रहना चाहिए। शिव जी को भी यह उचित है कि वे तुम्हारे पास आकर रहें। उनके यहाँ आ जाने पर तुम सदैव निर्भय तथा प्रसन्न बने रहोगे और वे हर समय तुम्हारी सहायता करते रहेंगे। हे नारद, इतना कहकर तुम रावण के पास से चले आए और देवताओं को यह समाचार कह सुनाया। इस प्रकार रावण तुम्हारी माया से चला गया। तब वह अत्यंत अहंकार में भरकर कैलाश पर्वत के समीप जा पहुंचा। फिर उसने कैलाश पर्वत को जड़ से उखाड़ दिया, जिसके कारण उस पर्वत की सभी वस्तुएं हिलकर नष्ट हो गईं। यह देखकर शिव जी ने अत्यंत आश्चर्य में भरकर पार्वती जी से पूछा, हे प्रिय, यह क्या हो रहा है? तब पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आपके किसी सेवक ने ही यह कार्य किया है। अब आप अपने किए को अपनी आंखों से देख लीजिए। गिरिजा के ऐसे वचन सुनकर शिव जी ने जब विचार करके देखा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि यह कार्य रावण कर रहा है। तब वे गिरिजा से बोले, हे प्रिय, अब मैं किसी को ऐसा वरदान नहीं दूंगा। हे नारद, गिरिजा से इस प्रकार कहकर शिव जी ने
रावण को शाप देते हुए कहा, हे रावण, तूने जिन हाथों से हमारे कैलाश पर्वत को उखाड़ा है, उन हाथों को काटने वाला अब शीघ्र ही उत्पन्न होगा। शिव जी यदि चाहते तो स्वयं भी रावण को नष्ट कर सकते थे, परंतु यह नियम है कि स्वामी अपने सेवक का कभी अहित नहीं कर सकता। जब रावण ने इस शाप को सुना तो उसने कैलाश पर्वत को उसी स्थान पर पुनः रख दिया। तदुपरांत वह अहंकार में भर अपने घर लौट आया और दृढ़ता पूर्वक राज्य करता हुआ अनेक प्रकार के अन्याय करने लगा। इस प्रकार शुभ आचरण के विपरीत चलकर उसने शिव जी की भक्ति को भी त्याग दिया। हे नारद, यह समाचार जब तुमने देवताओं को सुनाया तब विष्णु जी ने अत्यंत प्रसन्न हो समय पाकर राजा दशरथ के घर में मनुष्य अवतार लिया। उस समय वे रामचंद्र नाम से संसार में प्रसिद्ध हुए। बाल्यावस्था में रामचंद्र जी लक्ष्मण सहित विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए। वहां उन्होंने ताड़का नामक राक्षसी का वध किया। तदुपरांत उन्होंने जनकपुरी में पहुंचकर धनुष तोड़ा तथा सीता के साथ विवाह किया। जब राजा दशरथ ने उन्हें अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहा, उस समय देवताओं ने अनेक चरित्र करके भरत की माता कैकेयी की बुद्धि को नष्ट कर दिया, जिसके कारण रामचंद्र लक्ष्मण तथा सीता सहित वनवास को चले गए। उन्होंने चित्रकूट तथा दंडक वन में भ्रमण करते हुए अनेक दैत्यों का संहार किया। तदुपरांत जब रावण सीता को हर ले गया तो रामचंद्र जी अत्यंत दुखी होकर अगस्त्य ऋषि की सेवा में पहुंचे और उनकी आज्ञा अनुसार शिव जी का तप करने लगे। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना धनुष दिया और हनुमान के रूप में उनकी रक्षा करने का आश्वासन दिया। इस प्रकार शिव जी की कृपा से रामचंद्र जी समुद्र पर पुल बांधकर लंकापुरी में जा पहुंचे। वहां उन्होंने रावण का कुल सहित संहार किया और सीता को साथ ले अयोध्यापुरी में लौट आए। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का यह चरित्र मैंने तुम्हें संक्षेप में सुनाया है। यह आख्यान दोनों लोकों में सुख प्रदान करने वाला है। इसके पढ़ने तथा सुनने से मुक्ति प्राप्त होती है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। देखा संगत जी, पूरे रामायण का सार हमें इसी शिव महापुराण की कथा में ही मिल गया कि कैसे रामायण की रचना हुई और कैसे क्या हुआ। गुरु जी की महिमा अपरंपार है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। तो आज की रीडिंग यहीं समाप्त करती हूँ मैं। अगली रीडिंग वेंसडे फरवरी 17 को रात 9 बजे होगी। जय गुरु जी, जय संगत जी।